साथियों, नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की परीक्षा के जो कि 6 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई कि मैथ के क्वेश्चनों की आपकी डिमांड है, तो उनको हम आपको अभी सोल्व करवा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि 150% बराबर है, तो किसके बराबर होगा ये? 150 को भाग कर दो 100 से, सिंपल है। 150 को जब 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कटेगी और ये वाली जो 0 है ये यहाँ लग जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1.5%। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 और 6 इन सभी से भाज्य है। चाहो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन उठा करके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ आप डायरेक्टली 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि यही क्या होगी? सबसे भाज्य होगी, बाकी सभी भाज्य नहीं होंगी। उसके बाद क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको सरलीकरण करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले आप जो प्लस प्लस की जो वैल्यू होती हैं उनको जोड़ लो और जो माइनस माइनस की वैल्यू हैं उनको जोड़ लो, फिर प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू घटा दो। जैसे यहाँ पे 2.75 और 4.75 इनको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 75 और 75 जोड़ेंगे तो 150 यानी कि 7.5 हो जाएगा, 7.50। और जब इसको जोड़ेंगे 1.25 और 3.80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये आपका पूरा क्या नाम है 5.5 हो जाएगा, 5.05 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये 2.45 आ जाएगा। डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि ये पॉइंट जो है हटा दिया हमने। हटाएंगे तो ये कट जाएगा किस पे? 5 पे कट जाएगा, तो नीचे 5 दूनी 10 0 और ऊपर आ गया क्या? 5 चौका 20, 4 5 निमा 45। अब भाग करेंगे तो क्या होगा? 20 दूनी 40, बच गए 9 और बटे 20। तो आंसर क्या बन गया? 2 सही 9 बटा 20 फर्स्ट नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है 5 अंकों की बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही। बड़ी संख्या कैसे बनती है? सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। छोटी संख्या कैसे बनती है? 0 तो आएगी सेकंड नंबर पे, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा। अब इसको घटा लो, घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये 1 और फिर 12 में से 7 गए तो 5 और 15 में से 6 गए तो 9 और ये 6 के 6, 6 के 6। आंसर क्या हो जाएगा? 66951, 66951। तो इस क्वेश्चन पे काफी क्वेश्चंस मतलब काफी डाउट्स बच्चों के आए हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? बहुत सारे बच्चों ने ये वाला ऑप्शन बोला है, जबकि 0 एक सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, 0 सम संख्या होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आप अपने पास रखो, ये बार बार में क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन दिया हुआ है। इस तरीके से हमको एक क्यूब दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, जिसकी भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर। और घन के सभी भुजाएं क्या होती हैं? 10-10 सेंटीमीटर की होती हैं। अब इसने बोला क्या है कि 2 ठोस घन हैं, यानी कि एक घन यहाँ पर और भी रखा हुआ है। तो ऐसा करने से क्या बन गया? ऐसा करने से ये एक घनाभ बन गया। जब दो घनों को साथ रखते हैं तो क्या बन जाता है? वो घनाभ बन जाता है। अब समझने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में कि जो घन था हमारा, आधा ये आधा ये, तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर लंबाई थी। चौड़ाई क्या थी? 10। ऊंचाई क्या थी? वो भी 10। तो यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा फिर इसका फाइनली कि 20 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ये लंबाई डबल हो जाएगी, चौड़ाई सेम रहेगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी। गुणा करेंगे तो 2000, यानी कि बी नंबर का आंसर क्या होगा? हमारा राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्या बोला है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है।
और 3 रुपए के 5 के हिसाब से उनको बेच देता है। बताना क्या है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से देखो, 1 रुपए के 2 खरीदे और 3 रुपए के 5 बेच दिए। तो लाभ निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे आएंगे, आप इसको मारा गुना इससे, ये आ गया 5, इसको मारा गुना इससे, ये आ गया 6। तो ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। तो 5 रुपए का सामान 6 में बिका, यानी कि फायदा कितने रुपए का, 1 रुपए का। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। परसेंटेज बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई मार दो, कितना आ गया 20। तो राइट आंसर क्या बन गया इसका 20, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, 5045 ग्राम है, किलोग्राम में लिखना है, तो सिंपल है ये, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 500 रुपये में मैं बेचता हूं तो मेरे को जो हानि होती है, 700 में जब मैं बेचता हूं तो वो हानि, होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। यानी कि यदि यहाँ पर मेरे को 1 रुपए की हानि थी तो अब मेरे को कितने रुपए का लाभ हो गया, 3 रुपए का। डिफरेंस कितने का हो गया इनमें, 2 का नहीं, माइनस में डिफरेंस होता है हमेशा 4 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 200 का। 200 को 4 पे मारेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि 500 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो 50 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि 550 रुपये का सामान था। चाहो तो आप इस साइड से कर सकते हो कि जब 700 में बेचते हैं ना तो 50 दिया, 150 रुपये का फायदा है, यानी कि सामान कितने का हो गया आपका 550 रुपये का। तो 550 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, नहीं तो कमेंट कर सकते हो, आपको फिर से क्वेश्चन समझाया जाएगा। अब देखो, एक डब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 टूट गए, तो बचा कितना, 25 में से 3 टूट गए, कितने बचे, 22 बचे। टोटल अंडे 25 के बजाय कितने दिए हैं 500, लेकिन यहाँ पर कितने बचे 22, तो 25 दूनी 50 है, 20 गुना है, तो ये भी क्या होगा 20 गुना, यानी कि 400। अब 440 अंडे बाकी हैं। अब आगे देखो क्या बोला, अंडों का 4/5 भाग बेच दिया और शेष अंडे बताने कितने। तो 440 में से आपने 4/5 बेच दिए, मतलब 5 में से 4 बेच दिए, बचा क्या 1/4। 5 में से 4 बेच दिए ना, तो बच गया क्या, 5 में से आपके पास 1 बच गया। यही आपको निकालना है, यानी कि 440 आपके पास बचे हैं, तो 5 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 8 40 और 5 8 40, कितने अंडे हो गए 88 अंडे। कितने अंडे 88 अंडे। सिंपल करना है इसको, तो 15 दूनी 30 और 31/2 कर दिया इसको। फिर ये 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40, 6/4, यानी कि 3/2 आ गया ये यहाँ से। फिर ये जमा करना आपको, अंदर में छोटे वाली ब्रैकेट है, तो 7 को भाग करना किससे, 4 एकम 4 और 3 7 बटे, तो 7 को 7/4 से ही भाग करना है, तो भाग वाला तो चला जाएगा किसमें ऊपर गुना में, और 7 से कट जाएगा क्या 7, तो अंदर क्या बच गया हमारा फाइनली 4, और फिर बाहर लिखा है गुना में 2। बस अब वैल्यू हमारी क्लियर हो गई हैं। 4 दूनी 8 और 3 11/2 अंदर है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 11/2 अंदर बच गया और गुना में बाहर कितना है 2, तो ये कैंसिल हो गया। अंदर में कितना बचा 11 और बाहर कितना बचा है 15 दूनी 30 और 1 31/2। 11 से माइनस करेंगे तो 11 दूनी 22 और 22 को 31 में से घटाएंगे तो 9/2 आ जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन क्या आपका राइट ऑप्शन है। और ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले सॉल्यूशन में थोड़ा गलत बता दिया था, पढ़ने में गलती हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको गलती पढ़ रहे होते हैं। -1 को -1 से गुना करना है, चाहे कितनी बार करो, बस आपको ये देखना कि सम में गुना हो रही है या गुना विषम में हो रही है। अगर गुना विषम में होगी तो माइनस में आंसर आएगा, और सम में होगी तो प्लस में आंसर आएगा, लेकिन 1 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, यानी कि आंसर क्या है इसका 1। राइट आंसर क्या होगा इसका प्लस का 1, नॉट 100। बहुत सारे बच्चे इसका 100 बता रहे हैं, कोई माइनस का 100 बता रहा है, जबकि ये दोनों ही आंसर क्या हमारे
फेक आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 100 प्राकृत संख्याएं पहली और 3 और 5 दोनों से जो भाग हो जाए वो बतानी है। तो एलसीएम ले लो ऐसे प्रश्न का, 3 5 15 और इसको 100 से भाग करके चेक कर लो। तो 15 6 का 90, 6 क्या हो जाएंगे भाई, राइट हो जाएंगी। ये सिंपल है। 3:05 कैसे लिखते हैं, तो सबको पता है 3:05 कैसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं 3:05। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे तो ये 3:50 हो जाएंगी, ये रॉन्ग है। शतानीय मान का अंतर बताना है। तो ये 5 के आगे 3 जीरो हैं, लगा लो। और ये यहाँ पर जो 5 है इसके आगे क्या है, 1 जीरो है, तो लगा लो 1 जीरो। जोड़ बताना है तो 500050। डी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। अब देखो आयताकार प्लॉट दिया है, इसकी लंबाई को मैं x मान लूं तो चौड़ाई क्या होगी, 2x होगी, क्योंकि क्या बोला है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की क्या है, 2 गुनी है। अब ध्यान से देखना, 8 मीटर भुजा वाला एक तरंताल है, यानी कि इसमें एक वर्गाकार है और उसकी भुजा कितनी है, 8 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 64। और ये जो क्षेत्रफल है 64, ये क्या है, ये इसका 1/8वां भाग है। यानी कि 1 भाग अगर 64 है, 1 भाग अगर 64 है तो 8 भाग कितने होंगे, तो 8 भाग होंगे, 8 चौका 32, 3 और 8 से 48 और 3 512। क्योंकि 1/8 है, 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8, यानी कि 8 में से 1 है 64, तो पूरा कितना ये पूरा है, यानी कि 512। 512 यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो हमारा 512 है मीटर, या जो भी सेंटीमीटर में वैल्यू है ये वही है। लेकिन ये है क्या, ये 2x² के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 256 हो जाएगा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि आयत की जो लंबाई है वो आ गई 32, क्योंकि चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी 16। तो पूछा क्या आपसे, लंबाई पूछा है, तो लंबाई कितनी होगी इसमें, 32। आंसर क्या होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार में। तो देखो 30 किलोमीटर की चाल से जब जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है, सॉरी पहले देरी से पहुंचता है। जब वही 42 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या करो आप, इसका दूरी पूछे तो एक बार दूरी निकाल लो, इसका एलसीएम ले लो। तो 210 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 3 साते 21, 7 घंटे लगेंगे। 30 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाएगा 210 किलोमीटर, कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे। और 42 किलोमीटर की स्पीड से अगर 210 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। फिर से लिखता हूँ इसको एक बार, ध्यान से देखना। जब वो 30 की स्पीड से गया है तो 10 मिनट क्या हो गया, पहले पहुंच गया या देर से पहुंच गया। 42 की जब स्पीड से गया है तो क्या हुआ है, 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो 210 की हमारी डिस्टेंस आ गई टोटल, और 210 की डिस्टेंस में ये 5 घंटे में ट्रेवल हुई, और ये 7 घंटे में दूरी हमारी चली गई है। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यानी कि 210 किलोमीटर की दूरी जाने में, 210 किलोमीटर की दूरी जाने में उसको 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। क्यों पड़ता है डिफरेंस, क्योंकि उसकी जो चाल हैं वो हर रोज की अलग अलग हैं। तो 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 2 घंटे का डिफरेंस आता है, यानी कि 120 मिनट का डिफरेंस आता है। मैंने मिनट क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट और 20 मिनट लेट है वो। तो अब हमको 20 मिनट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 20 ही मिनट उसको लेट हुए हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद के। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे
कि 210 किलोमीटर जाने में 120 मिनट का डिफरेंस देता है, लेकिन 20 मिनट का डिफरेंस लेने के लिए तो 6 गुना क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इसको जब हम 6 गुना कम करेंगे तो ये 6 तिये 18 और 6 पंजे 30, तो 35 आ गया आंसर। क्या बन गया इस क्वेश्चन का, 35 किलोमीटर डिस्टेंस है उसके घर की। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे करते हैं कि ये पहले आप ये ले लो, फिर ये आपकी दूसरी से भी ले लो, इनका एलसीएम ले लो, 210 हो जाता है। फिर यहाँ पहले बाद लिख लो, ठीक है। और फिर इनको यहाँ पर ये जो सभी हैं इसको दूरी से भाग करेंगे तो आपको पता क्या आ जाएगा टाइम। तो ये 5 घंटे का टाइम, ये 7 घंटे का टाइम, दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 120 मिनट का डिफरेंस आता है, लेकिन हमको केवल 20 मिनट का डिफरेंस निकालना है। तो 6 गुना कम है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा 35, जो कि बी आंसर है। फिर क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कोई राशि 6600 हो गई, तो राशि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं। 8 चौका 32 रुपये ब्याज हो गया, 100 रुपये की रकम अगर 32 रुपये ब्याज देगी तो कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला आपको, ये 6600 हो गई ये बोला है, 6600 हो गई ये बोला है। यानी कि 100 5 500, 30 5 150, 2 5 10, यानी कि 5 गुना है ये, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 थे 15 और 1 16, 5 का 5 और 1 6 और 1 0 की 0, 50 गुना है। तो 100 रुपये जो आप मूलधन मानते हो या आपका मूलधन होता है, उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा आपका बी, यानी कि 5000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये सभी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होता है ये। 80 किलोमीटर की चाल से जाती है और 4 घंटे में क्या होती है, उस गाड़ी से आगे निकल जाती है। यानी कि 80 किलोमीटर से जब जाएगी ये तो 4 घंटे में कितनी पहुंच जाएगी, 32 किलोमीटर, 8 चौका 32, मतलब 320 पहुंच जाएगी। क्योंकि 80 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में, तो 4 घंटे में कितनी चली जाएगी, 320 किलोमीटर चली जाएगी। और 6 घंटे वो गाड़ी चल चुकी है और 4 घंटे गाड़ी ये भी चली है। तो 10 से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल। जैसे इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, अब 32। करना क्या होता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ना, उस डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग कर दो, बस चाल आ गई। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, फिर ये आपको बताना है कि कितने ये टाइल वगैरह लगेंगे इसके अंदर। तो ये देखो इसमें क्या पेंच लगाता है एग्जामिनर, कि आपको सेंटीमीटर और मीटर में वैल्यू दे देता है कन्फ्यूज करने के लिए। तो आप इनको पहले ही क्या करो, ये 100, ये सॉरी 12 है और ये गुना 10 है, तो 120 हो गया ये। इस 120 को क्या करो, सेंटीमीटर में बना दो, 120 है सेंटीमीटर बना दो। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लो जी, ये हो गए हमारे क्या, सेंटीमीटर। और एक जो टाइल है उसका कितना है, 10 8 80 है, तो ये भी सेंटीमीटर में था, इसलिए इसको काट दो आप, क्या हो जाएगा ये, 8 है कम 8, बच के कितने 4, 8 पंजे 40 और ये 0। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। तो इतने ही क्वेश्चन थे, ये पूछे गए थे आपके 6 अप्रैल को नवोदय विद्यालय के ओ नंबर के पेपर में। क्वेश्चन सेम थे लेकिन सीरीज अलग अलग थी। अगर आपको किसी सीरीज का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पेपर को, आपका जो पेपर है उसकी आप पीडीएफ फाइल या ईमेल करके पेपर को आप हमारे पास भेज दीजिए, हम आपके पेपर का सॉल्यूशन भी बता देंगे। नहीं तो आप यहीं से क्वेश्चन क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करके जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।